कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास आ जाएं। 11 क्वेश्चन नॉन कोऑर्डिनेट से देखने को मिलेंगे। इससे आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होने की चांस जो है वो बढ़ जाएगी। हम लोग पूरी तरीके से पूरे मार्क्स लाने के लिए एनिमल डायवर्सिटी में तैयार हैं। हेलो स्टूडेंट, मिशन सक्सेस 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र शर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी, आपको ये बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी के एनिमल डायवर्सिटी वाले टॉपिक के अंदर किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास आ जाएं। जैसे कि आपको मालूम है, श्री गौरव माहेश्वरी सर और श्री मोहित चौरसिया सर ने आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे से समझाई है कि 360 मार्क्स लाए जा सकते हैं बायो में, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हम इस एपिसोड में एनिमल डायवर्सिटी में पूरे मार्क्स लाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इस टॉपिक के अंदर सबसे अच्छी जो बात है वो आपको ये देखनी है कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन इन सब के अंदर एक कोऑर्डिनेशन आपको बनाना है और उस कोऑर्डिनेशन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम पूरे मार्क्स लेकर आ सकें। जैसे कि आप देखिएगा कि एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात हम ये देखें कि इसका अदर टॉपिक्स से क्या कनेक्शन है, क्योंकि एग्जांपल्स का यूज आपको अदर टॉपिक्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप देखिएगा हम ये बात करेंगे कि मेमोरी जो है वो इस टॉपिक के लिए कैसे बनाई जाए, और तीसरी बात यह है कि इसका स्टडी का जो पैटर्न है वो क्या रहना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हम ये बात करें कि जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर कितने क्वेश्चन प्रीवियसली 9 पेपर्स में पूछे गए, तो आप देखिएगा उनका मार्क्स कितना, नंबर कितना आता है, 28 आता है। इसको हम 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और यदि हम एवरेज क्वेश्चन का नंबर निकालें तो बच्चों वो हमारे पास में 3 आता है पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद आप देखिएगा जब हम डायवर्सिटी को और अंदर जाकर देखते हैं तो हमें मालूम चलता है बच्चों की जो प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर हम जा रहे हैं, तो आप देखिए, आप जानते हैं कि डायवर्सिटी को पढ़ने के 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में। तो आप देखिए क्वेश्चन का जो नंबर आता है वो आपको पिछले 5 साल में 11 क्वेश्चन नॉन कोऑर्डिनेट से देखने को मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कोऑर्डिनेट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखिएगा जो हम आगे की प्लानिंग को देखते हैं तो आपको मालूम है कि नॉन कोऑर्डिनेट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों जो मोस्ट पॉपुलर तरीका हमें देखने को मिला है उसमें आप देखिएगा एक तो सिंगल लाइन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और दूसरा यहां पर आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इनके मार्क्स आप देखिएगा, हम जब बात कर रहे हैं 5 इयर्स की तो हमें देखने को मिला कोइंसिडेंसली कि 7 क्वेश्चन जो हैं वो सिंगल लाइन बेस्ड थे और 7 ही क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम थे। अब इस बात को समझिएगा बच्चों, यहां 2 तरीके के क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं। कैरेक्टर देकर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा और या एग्जाम्पल देकर आपसे कैरेक्टर की बात की जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कॉलम वाइज जब बनाया जाएगा तो उसमें एक साइड में कैरेक्टर, एक साइड में एग्जाम्पल हो सकते हैं, और सिंगल लाइन में वो आपसे वाइस वर्सा दोनों ही चीजों को पूछ सकता है। उसके बाद आप देखिएगा कि यदि हम इंपॉर्टेंट बातों पर आ जाएं, डायवर्सिटी को सोचें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और साथ में हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आप देखिएगा हमें कुछ बातों को बहुत अच्छे से देख लेना है और तब जाकर एग्जाम के अंदर हम पूरे मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए बच्चे, कुछ बात बताने जा रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद कर लें। उसके बाद आप बॉडी सिमेट्री के बारे में याद रखें। बॉडी सिमेट्री के लिए रिलेटेड डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर बच्चों दिया हुआ है, तो आप डायग्राम देखकर जाना ना भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां डायग्रामेटिक क्वेश्चन में या तो मिसमैच पेयरिंग भी बनाई जा सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा बॉडी सीलोम का डायग्राम भी दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, डायग्राम देख के जाना है। बॉडी प्लान का डायग्राम भी आपको अच्छे से देख के जाना है। जर्म लेयर्स के डायग्राम भी आपको देख के जाने हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखें तो आप देखिएगा जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या रहनी चाहिए। आपने ये तो देख लिया कि बॉडी प्लान, बॉडी सिलोम हमें अच्छे से याद रखना है, लेकिन उसके अलावा एक फॉर्मेट आप देखिएगा जिससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ को आप अलग से पढ़िएगा। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में नहीं दिया है। इसको प्रोटिस्टा के अंदर 2 या 3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि यहां के एग्जाम्पल दूसरे फाइलम के साथ कैरेक्टर जो है एग्जाम्पल जो है कैरेक्टर के साथ मिलकर सामने आता है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्रोटोजोआ को भी रीड करना जरूरी है। फिर आप देखिएगा
एक हम कॉम्बिनेशन देखें तो आप देखिए पोरीफेरा से टीनोफोरा तक आप एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि यहां पास में जो कैरेक्टर आपको मिलेंगे उन सबको मिक्स करना बहुत आसान होता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आप प्लेटीहेल्मिन्थीज को अलग से पढ़िएगा, क्योंकि यहां कैरेक्टर आकर आपको कुछ ना कुछ चेंज देता हुआ जरूर नजर आएगा। उसके बाद देखो एसके हेल्मिन्थीज से लेकर और आप इकाइनोडर्मिड तक पूरा एक स्लॉट बना ले, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें ताकि इनके कैरेक्टर्स भी मिक्स होकर एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ एक प्लानिंग जो है वो आपको दिखाई है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के सामने एसके हेल्मिन्थीज दिया हुआ है। बच्चों जब भी कैरेक्टर स्टार्ट होगा प्रोटोजोआ से और जाके वो कंप्लीट होता है कहां पर, एसके हेल्मिन्थीज पर, तो आपको एक फॉर्मेटिंग तो ये वाली याद रख लेनी है ताकि मिक्सिंग हो तो यहां से कैरेक्टर और एग्जाम्पल की मिक्सिंग हो जाए। और दूसरा आप देखिएगा एनेलिडा से इकाइनोडर्मिड तक की हमें एक मिक्सिंग देखने को मिलती है। तो जब भी कैरेक्टर याद करें, जब भी आप एग्जाम्पल याद करें, आप इस फ्रीक्वेंसी में इन 10 फाइलम को एक साथ याद कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप देखिए हेमिकॉर्डेट आता है, यूरोकॉर्डेट आता है, सिफिलोकॉर्डेट आता है और साइक्लोस्टोमेटा आता है। बच्चों आप जानते हैं हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा सिफिलोकॉर्डेटा जो है वो सब फाइलम है, और साइक्लोस्टोमेटा जो है वो क्लास के अंदर आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत नियर बाई ग्रुप्स हैं, इस वजह से इनमें एक क्वेश्चन एक साथ बनने के चांसेस आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आप इन चारों को जब भी पढ़ें तो आप हमेशा एक साथ ही पढ़ें। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होने की चांस जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा बच्चों हमारे पास में आती पाइसेस। अब पाइसेस की 2 क्लासेस आप अच्छे से याद करके जाएं। एक बार आप जनरल कैरेक्टर्स देखें और उसके बाद आप कॉन्ड्रियोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज फिशेस जो हैं उनका कंपैरिजन पढ़ें, और टेबल बना के आप डेफिनेटली उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। तो पाइसेस को एक अलग सेपरेट पार्ट के फॉर्म में आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात आती है बच्चों टेट्रापोडा की, और टेट्रापोडा के अंदर हम जानते हैं 4 क्लासेस होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। तो बच्चों इन चारों को भी आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब टीचर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो इन चारों को एक साथ रखने की कोशिश करता है। तो आप ध्यान रखिएगा उन सबको एक टेबल के फॉर्म में लेके आएं, और टेबल में कैरेक्टर्स को आप इस तरीके से अरेंज करें जैसे मैंने किया है यहां हैबिट एंड हैबिटेट। आप सभी में उसको देखिएगा कि क्या चेंज आ रहे हैं। उसके बाद बॉडी, उसके अंदर कौन कौन से पार्टीशन हैं उसको आप देखिएगा। देन लिम्स की बात कर सकते हैं, स्किन की बात कर सकते हैं, डाइजेस्टिव की बात कर सकते हैं, और रिमेनिंग इसी तरीके से फॉरवर्डिंग हम बाकी के कैरेक्टर्स को टेबल के फॉर्म में याद रख सकते हैं। और हेल्प लेनी हो बच्चों आपको तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर आपको इस तरीके की टेबल जो है वो देखने को मिल भी जाएगी, उसे आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। इसके बाद आप देखिएगा बच्चों कि कुछ यूजफुल टिप्स एनिमल डायवर्सिटी में बहुत बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप एनिमल डायवर्सिटी को एक याद करने वाला टॉपिक समझते हैं, लेकिन बच्चों यदि बहुत अच्छे से नंबर आपको लेके आने हैं तो जो मैं बता रहा हूं आपको छोटे छोटे से पॉइंट उनको जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप डार्क और बोल्ड वर्ड्स जो आप यहां पर देख रहे हैं इन सब के लिए एक छोटा सा एक टेबल बना के चलें, उन सभी को एक साथ बाहर निकाल लें और अच्छे से याद कर लें। नो डाउट बहुत फायदा होगा। देन सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 पेजेस के अंदर इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो नो डाउट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमने कहा था कि डायग्राम देखने हैं सिमेट्री के, सीलोम के और जर्म लेयर्स के। ये भी अपने को नहीं भूलना, डायग्राम देखकर जरूर जाना है बच्चों, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसमें नंबर 1 रहने चाहिए। ओके, अब उसके बाद देखिएगा हमें यूनिक कैरेक्टर्स का भी एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। जहां जहां यूनिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मेमेलिया में जब हम जाते हैं तो हेयर्स के बारे में वहां पर बात की हुई है, आप उसे बाहर निकाल लें, और अलग क्लासेस में अलग फाइलम में जो भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को बाहर निकाल के एक जगह सिक्वेंशियल कर लें, ताकि उससे याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद डेफिनेशन जहां जहां दी हुई है, यानी कि हम बात करें सिलेंट्रेटा में जैसे मेटाजेनेसिस दिया हुआ है तो उसको अलग से बाहर निकाल लें, और फिर इस तरीके के वर्ड्स को और निकालें, ढूंढें उसके अंदर, ताकि आपको आसानी से इस तरीके के आने वाले क्वेश्चन में परेशानी नहीं हो। उसके बाद आप देखिएगा बच्चों आपको सभी डायग्राम्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको विजुलाइज करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल आपको सबसे पहले याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। मेरा तो इतना सा कहना है आपसे कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वही हमारे मॉड्यूल में भी हैं, तो आप मॉड्यूल में नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको टिक मार्क करके याद करते चले जाएं, तो आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, और एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जाम्पल आएंगे वो कहीं भी गलत आपके नहीं होंगे। इसके बाद आपको कुछ फिगर्स पर यानी कुछ टेबल पर आपको कंसंट्रेट करना है। 4.4 पर आप अच्छे से ध्यान लगाइएगा।
टेबल नंबर 4.1 और 4.2 को आप अच्छे से रीड करना, एक बार याद कर लेना और रफ कॉपी में उस टेबल को ऑटोमेटिकली बनाकर याद कर करके लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको कुछ ऐसे उलझन वाले कैरेक्टरिस्टिक को भी टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, फर्टिलाइजेशन 2 ही टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन हर फाइलम में दिया हुआ है बच्चों, तो वे कई बार मुसीबत हो जाती है कि याद कैसे करें, तो आप उसकी टेबल बनाएं। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 टाइप का होता है, इसके अंदर भी आप टेबल बनाएं ताकि आपको पता रहे कि कहां पर डायरेक्ट है और कहां पर डायरेक्ट नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट है। और कई ऐसे एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है उसका कॉमन नेम आ जाए। इसके लिए आप मॉड्यूल को रेफर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हां, हम लोग पूरी तरीके से पूरे मार्क्स लाने के लिए एनिमल डायवर्सिटी में तैयार हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप ध्यान रखिए, आप सदा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और एग्जामिनेशन की नीट में तैयारी करते रहिए ताकि आपका नीट 2022 है वो सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच बच्चों।